कानपुर शहर के चौबेपुर गांव में मौजूद भगवान शिव का वो 1400 वर्ष प्राचीन मंदिर, जिसकी ऐतिहासिकता उतनी ही प्राचीन है जितनी कि इसकी पौराणिकता। इस भव्य और विशाल शिवलिंग के पीछे कई कहानियां हैं और हैं उन आक्रमणकारियों का इस विशाल शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास, पर आज भी कई आतताइयों के मंसूबों को नष्ट करता नोनेश्वर महादेव का यह प्राचीन मंदिर सुना रहा है आपसे अपनी आप बीती। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ भारत के अनदेखे अनसुलझे इतिहास को लेकर। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान ओजल हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज जिस जगह हम खड़े हैं ये है चौबेपुर का नूनहा नरसिंह और इस गांव के पास में है नून नदी के पास में ही एक टीला है जहां पर स्थित है नोनेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं ये जो नोनेश्वर महादेव का मंदिर है ये आज से लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। सुनने को ये मिलता है कि इस मंदिर पर मुगलों ने हमला किया, इसके साक्ष्य आज भी इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस मंदिर का जो स्वरूप है वो पहले जैसा तो नहीं रहा। मंदिर के भक्तों ने इस मंदिर को एक नया स्वरूप दिया। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास तो इतिहास होता है, वो अपनी गवाही अपने शब्दों में देता रहता है, बस ज़रूरत है हमें उसे सुनने की। तो आइए चलते हैं भगवान शिव के द्वार, नोनेश्वर महादेव के द्वार। अब हम खड़े हैं नोनेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य द्वार पर। आप मेरे पीछे भगवान शिव का ये विशाल शिवलिंग देख रहे होंगे जो नोनेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। लगभग 8 से 10 बीघे में बना ये मंदिर का प्रांगण बेहद खूबसूरत लगता है। यहाँ आकर मानो ऐसा लगता है कि प्रकृति भी भगवान शिव का दर्शन कर रही है, उनका पूजन कर रही है। फिलहाल आइए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं और कराते हैं भगवान शिव यानी नोनेश्वर महादेव के भव्य दर्शन।
नोनेश्वर मंदिर का इतिहास अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो नोनेश्वर मंदिर का इतिहास 1400 वर्ष पुराना है। कहते हैं राजा रुकमंगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन इस मंदिर पर मुगलों ने हमला किया। एक मुगल था जिसका नाम था नूर बाकी। कहते हैं कि उसने यहाँ पर हमला किया और हमले में गोलियों की बौछार की, जिसके निशान आज भी शिवलिंग में प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। वैसे तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो अलग अलग लोगों से इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको जानने को मिलेगा। कोई कहता है कि यहाँ पर कोई भक्त इस शिवलिंग को लेकर आ रहा था, रास्ते में उसको लघुशंका लगाई और उसने शिवलिंग को यहीं पर स्थापित कर दिया। और जब वो लघुशंका करके दोबारा लौट कर आया और जब शिवलिंग को उठाने की कोशिश की तो शिवलिंग नहीं उठा, वो यहीं पर स्थापित हुआ। ऐसी कहानी हमें रामायण में भी देखने को मिलती है, जब रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे ये वरदान मांगा था कि रावण के साथ स्वयं भगवान शिव लंका चलें और वहीं पर रहें। उस समय भगवान शिव ने रावण को अपना एक शिवलिंग दिया और ये कहा कि तुम इस शिवलिंग को लेकर जाओ और लंका में स्थापित करो, लेकिन एक शर्त है। और वो शर्त ये थी कि अगर रास्ते में कहीं भी उस शिवलिंग को रख दिया गया तो वो शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा। कहते हैं कि सारे देवतागण ये नहीं चाहते थे कि भगवान शिव का शिवलिंग रावण की लंकापुरी में जाकर स्थापित हो। फिर सारे देवगणों ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि आप कुछ करिए। कहते हैं कि भगवान गणेश एक चरवाहे का रूप बनाकर रावण के सामने आए और उसको बहुत तीव्र लघुशंका लगवा दी। रावण ने वो शिवलिंग भगवान गणेश को देकर ये कहा कि इस शिवलिंग को धरती पर ना स्थापित करें, मैं आता हूँ लघुशंका करके और दोबारा इस शिवलिंग को मुझे दे देना। लेकिन कहते हैं ना कि होनी कुछ और ही चाहती। रावण लघुशंका करने गया और ये मौका पाकर भगवान गणेश ने उस शिवलिंग को उसी जगह स्थापित कर दिया। फिलहाल ये जो कथा है और इस मंदिर से जुड़ी कथा, दोनों का समावेश एक जैसा ही लगता है, लेकिन हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि आखिर सच्चाई किसमें है। हम लोग अभी हैं नोनेश्वर महादेव मंदिर पे, जो कि चौबेपुर के नोनहा नरसिंह गांव में पड़ता है। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं सावन के मौके पर यहाँ पर आया। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी हैं और यहाँ का रख रखाव, यहाँ की देखभाल भी आप ही करते हैं। आपका नाम है शिव नारायण जी। शिव नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शिव नारायण जी, आप ये बताइए कि ये मंदिर का इतिहास क्या है? इतिहास ये मंदिर का है कि जमाना हुई इसको निकले दत्त जो है भोले बाबा के लिए जाते तो गुरुवार गोरू चरावते तो उनको लगी पेशाब ले जाते, उनको लगी पेशाब गुरुवान का दे दिया तो वो जो है रख के दिन तो वो स्थापित हुई जगह हुई गए, उठ नहीं पाए। उठाने की कोशिश करे, चले उठे नहीं। नहीं तो किसने ये शिवलिंग यहाँ पर रखी थी? ये कहीं से लेके आए थे, तो जैसे हम ही हैं, गुरु चारा हमको पकड़ा दें, अब वो पेशाब करने चलो जाए, अब हम रख दें, तो उठा नहीं है। अच्छा अच्छा, वही जगह स्थापित हो गए। माली बाबा रहते थे वहाँ ई बगल में, और यहाँ जब्बू बाबा रहते थे, तो उनके आज दोनों जन के हो ही गए तो मरवा दिन गए थे। अच्छा हाँ, यहाँ पे और मंदिर मार के डाल दिया अंदर। तो ये कितने वर्ष पुराना मंदिर हो गई? जमाना हो गया भैया, बहुत पुराना, बहुत पुराना है। जाने कितनी पीढ़ी गुजर ही गई हैं। बहुत पुराना है। हम पैदा नहीं हुए, पिताजी माँ पैदा नहीं हुए हैं, उससे भी पहले का है। उसके भी पहले का है, अंग्रेजों के ज़माने का। तो ये थे शिव नारायण जी, इन्होंने इस
मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। और वैसे तो आप और भी जगह पढ़ेंगे तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में कई लोग बताते रहते हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन ये सिर्फ आस्था की बात है कि हम किस पर यकीन करते हैं। और आस्था है कि ये शिव जी का मंदिर है जो कि बहुत पुराना है और इससे बड़ा इतिहास और कोई सबूत दूसरा नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवनारायण जी। नौलेश्वर महादेव मंदिर में प्राचीन शिवलिंग के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर यह भी मान्यता है कि यहाँ अगर कोई भी भक्त रुद्राभिषेक करता है तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है। महादेव पर बेलपत्र व गंगा जल अर्पित करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पैदल आते हैं। श्रावण मास के सोमवार को मंदिर में नंगे पैर आकर भगवान पर श्रद्धा और सुमन अर्पित करते हैं। चौबेपुर से उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर दूर नोनहा नरसिंह गांव के पास नोन नदी के किनारे टीले पर नौलेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। यह मंदिर करीब 1400 वर्ष पुराना है। मंदिर की स्थापना राजा हुकमनगत सिंह द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि यहाँ मुगल बादशाह नूरबाकी ने हमला किया था, जिसके गोलियों के निशान आज भी शिवलिंग पर देखे जा सकते हैं। मंदिर के सरयू से नून नदी निकली है। पास में प्राचीन माँ काली का भी मंदिर है, जिसका रास्ता गुफा से होते हुए काली मंदिर तक जाता है। आपने नौलेश्वर महादेव के दर्शन किए। आपने ये भी देखा कि यहाँ का शिवलिंग कितना विशाल है। जब मैंने इस मंदिर के बारे में पढ़ा, जाना, तो मेरा वाकई में अंदर से बहुत मन हुआ कि इस मंदिर में चला जाए, भगवान के दर्शन किए जाए और इस सावन के मौके में क्यों ना भगवान का सानिध्य पाया जाए। कानपुर शहर की अगर सिर्फ बात करें तो कानपुर शहर में न जाने ऐसे कितने दबे हुए ऐतिहासिक पौराणिक स्थल हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। उन्हीं में से एक ये मंदिर है, नौलेश्वर महादेव। बहुत विशाल मंदिर है और यहाँ के भक्तों ने इस मंदिर को एक बहुत ही सुंदर रूप दिया है। वाकई में इस जगह पर आकर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। और अगर सिर्फ हम इतिहास की बात करें तो सिर्फ कानपुर शहर में ही इतना इतिहास है कि मैंने अभी आधे का आधा भी आपको नहीं दिखा पाया है। तो आप खुद सोचिए, पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में न जाने कितने अनगिनत करोड़ों इतिहास ऐसे हैं जो आज भी दबे हुए हैं और हमें उनको ढूंढना है, जानना है और आपसे उनका परिचय कराना है। फ़िलहाल आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि एक बार अगर आप इस मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार आप यहाँ पर आइए। और ये मेरा आपको वादा है या यूँ कह लूँ भरोसा है कि आप जब इस मंदिर में आएंगे आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा और भगवान शिव के इस रूप के दर्शन करके आपको वाकई बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ओझल हिस्ट्री में फ़िलहाल बस इतना। आने वाले समय में हम ऐसे ही दबे इतिहासों को आपके सामने उजागर करते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।